हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं हमारे साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए और भारतीय संविधान से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं उसका नाम है निर्वाचन आयोग, यानी जिसके द्वारा भारत में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है या पूरे देश में चुनाव की जो प्रणाली है या किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाना है, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने आज के अपने इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये चैप्टर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1994 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। तो संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित जो अधिनियम पारित हुआ वह सबसे पहले 1994 में पारित हुआ। ऑप्शन है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 4 ऑप्शन। 1998 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में या 1991 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे पहले जो यह आयु थी मतदान की वह 21 वर्ष थी, यानी कि 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता था। लेकिन 1989 में इसे घटा करके 21 वर्ष को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष का कोई भी नागरिक भारत में मतदान कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? यानी कितनी आयु होने के बाद में आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो मत देने की जो आयु भारत में वर्तमान समय में है वो 18 वर्ष है। इस प्रश्न का उत्तर 18 वर्ष होगा। मत देने की जो आयु है वह 18 वर्ष, मत देने का जो अधिकार हमें मिलता है वो 18 वर्ष की आयु में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जी.वी. मावलंकर थे, टी. स्वामीनाथन थे, के सुंदरम थे, सुकुमार सेनन थे। तो जो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था उनका नाम था सुकुमार सेन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? जब किसी क्षेत्र में चुनाव होता है, किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो वहाँ चुनाव प्रचार को एक निश्चित अवधि से पहले बंद कर दिया जाता है। चुनाव होने से ठीक कुछ निश्चित अवधि से पहले। तो वह कितने समय पूर्व चुनाव प्रचार बंद किया जाता है? 4 ऑप्शन। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, मतदान समाप्त प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले या मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। तो चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6।
लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? यानी किन परिस्थितियों में किसी भी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है? ऑप्शन ए, जब वह कुछ मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, जब वह कुल मतदान के 1/6 भी प्राप्त नहीं कर पाता, जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, जब वह कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी कि जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? 1976 में, 1997 में, 1998 में, 2000 में। तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सन 1998 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, गृह मंत्रालय, संसदीय सचिवालय, निर्वाचन आयोग। तो ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है कि वह मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको दिया गया है? चुनाव आयोग को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को। तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। चुनाव आयोग यह निर्धारित करता है कि कौन सा दल राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल है या फिर क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाती है, जब कोई निश्चित सदस्य अपना त्यागपत्र देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो। तो मध्य अवधि चुनाव जो कराए जाते हैं वह तब कराए जाते हैं जब समय के पूरा होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। ऑप्शन बी उसे इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1948-49 में, 1950-51 में, 1951-52 में, 1947-48 में। तो भारत में पहली बार आम चुनाव सन 1951-52 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में या इन सभी में? तो जो ऊपर हमारे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या लोकसभा के चुनाव हैं, इन सभी में निर्वाचन आयोग निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, अमृत जयंती, रजत जयंती। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? ये सवाल जो है भारतीय इतिहास का यहाँ पे आ गया है, लेकिन चूंकि वह आ गया है तो इसका जवाब भी हम यहाँ पर देख लेंगे। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। ये भारतीय इतिहास संबंधित प्रश्न यहाँ पे ऐड हो गया है, इसको भी हम देखते हुए चले। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1936 में, 1920 में, 1926 में, 1933 में। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ, यानी 1926 से पूर्व भारत में महिलाओं को मताधिकार का
अधिकार नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इन सभी में जो समान बात है वह ये है कि ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, संसद करती है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। तो 1952 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वर्ष लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, पहली बार आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वह ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसे कहते हैं तो वह होता है कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वो अधिकारी जो राज्य विधान सभा सचिवालय का प्रधान होता है, या ऑप्शन बी वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ऑप्शन सी वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है, या फिर वो अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। तो रिटर्निंग अधिकारी वो होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था चकमा समस्या से, बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, या पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध था वो निर्वाचन सुधारों से था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 24, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? संसद को है, प्रधानमंत्री को है, मुख्य न्यायाधीश को है, या फिर राष्ट्रपति को है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसे उससे पद से हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, चिन्हों का आवंटन करना, निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। तो जो चुनाव आयोग का कार्य नहीं है वह है हमारा ऑप्शन ए, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। जबकि चुनाव चिन्हों का आवंटन या निर्वाचन तारीखें तय करना या चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये सभी ऑप्शन बी, सी, डी चुनाव आयोग के कार्य होते हैं। यहाँ पे हमारा उत्तर ए सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? केंद्रीय सतर्कता आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो जो निर्वाचन आयोग है या संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद द्वारा होती है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर उपराष्ट्रपति करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त होता है? तो निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 29, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन अधिकारी की, संसद की, स्थानीय प्रशासन की? भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। तो जो चुनाव का संबंध जिससे नहीं है वो है ऑप्शन बी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, जबकि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना या चुनाव की अधिसूचना जारी करना या इनका सभी का संबंध चुनाव आयोग से होता है। इस तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में हमने चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये जो एक महत्वपूर्ण श्रृंखला MCQ की चल रही है, अभी इसके कुछ वीडियो और भी बाकी हैं, आप उसको लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।